भाइयों बहनों, एक राज और खोलना चाहता हूं मैं, वो ये कि हमारी जब लिस्ट बनी कि चुनाव किसको लड़ाना है, तो एक इस गांव का बड़ा नेता वो भी हमारी लिस्ट में था और संयोग से वो शुरू में था भी नंबर 1 पर। भाई योगेश्वर तो उनके बाद आते थे। मैंने योगेश्वर को बात की, भाई तुम 2 लोग हो, टिकट या तो योगेश्वर को मिलेगी या उस कथुरा वाले भाई को मिलेगी। अब कथुरा वाले भाई के भाग फुटे, कथुरा का ही है ना, भाग फुटे, आगे बढ़ गया कि ना जी मैं यहां से नहीं वहां से लड़ूंगा। अगलों ने भी ठेंगा दिखा दिया, एक कहावत है कि गुरुद्वारे में एक आदमी गया तो उसने हाथ आगे करके प्रसाद ले लिया, प्रसाद लेके लालच आ गया, 2 मिनट बाद फिर वो प्रसाद जो बांटा था उसके आगे फिर गया, अपने प्रसाद वाला हाथ पीछे कर लिया, दूसरा हाथ आगे कर दिया। उस भाई ने जिसने प्रसाद बांटना था वो पहचान गया कि तू तो पहले प्रसाद ले गया था। उसने कहा ले गया था, इतने पीछे से कुत्ता आया, वो उस पिछला प्रसाद खा गया। दीपेंद्र जी, आज कथुरा में मुख्यमंत्री ने जो है अजीबोगरीब जो बयान दिया है, उसने कहा है कि कथुरा गांव का एक व्यक्ति था जिसको हम टिकट देना चाहते थे, वो हमारे यहाँ से प्रसाद लेके चला गया और दूसरी जगह गया तो उसने प्रसाद को जो है उस हाथ को पीछे कर लिया और उसको कुत्ता खा गया। ऐसे में क्या प्रतिक्रिया देना चाहिए? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगर इस तरह की बात की गई है तो यानी कि मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी एक अहंकार में और घमंड में ये भाषा बोल रहे हैं, जो कि शोभनीय नहीं है। मुख्यमंत्री जी को अपने द्वारा 6-6.5 साल में कराए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा लोगों के सामने रखना चाहिए, क्योंकि वो सत्ता दल में है, वो विपक्ष में नहीं है। वो अपने काम बताएं, क्या काम किए इस इलाके के लिए, कितनी बार बड़ौदा आए, क्या 6.5 साल में एक बार भी बड़ौदा आने का उनको समय नहीं मिला, और अब चुनाव में भी क्या उनको समय नहीं मिला, जो आखिरी 2-3 दिन ही आए हैं, पहले भी अभी तक तो नहीं आए थे। और उसके बाद इस तरह की अहंकारी भाषा बोलना ये शोभनीय नहीं है। मैं समझता हूँ जनता इसका वोट की चोट से जवाब देगी। दीपेंद्र जी, एक बात बताइएगा कि आप हर भाषण में आपका सुनते हैं कि यह इंदुराज का चुनाव नहीं है, दीपेंद्र का चुनाव है। ऐसे कहने की क्या जरूरत पड़ती है कि अब जो है उपचुनाव है और इसको लेकर के किस, क्योंकि ये उपचुनाव में सरकार की परफॉर्मेंस का चुनाव होता है। आपको याद होगा महम में एक उपचुनाव 1990 में हुआ था, 85 MLO की सरकार थी, मगर उस उपचुनाव में जो सरकार को झटका दिया गया जो है उसकी वजह से सरकार टूट गई महम में। उसी प्रकार से 2-2.5 साल पहले जींद में एक उपचुनाव हुआ था। उस उपचुनाव से पहले लोग मानते थे कि बीजेपी का प्रदेश में कोई जनाधार नहीं बचा, मगर उस चुनाव में बीजेपी का अच्छी प्रदर्शन रहा। जींद में बड़े लोक लुभावने वायदे किए गए कि खीर खिलाएंगे जींद की जनता को। आज जाके आप पूछो वहाँ पे क्या बुरा हाल है। 2.5 साल गए नहीं वापस चुनाव जीतने के बाद जींद में, मगर उस उपचुनाव में जब जीती बीजेपी, उससे उनकी हवा बनी सरकार के प्रति। तो उपचुनाव पूरे प्रदेश की राजनीति को दिशा देने का काम करता है। ये चुनाव किसी एक उम्मीदवार का या किसी एक विषय का होने की बजाय सरकार के खिलाफ विश्वास या अविश्वास की बात रह जाती है। और बड़ौदा की जनता सरकार के खिलाफ एक बड़ा अविश्वास प्रस्ताव यहाँ से पारित करने जा रही है, जिस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पूरे हरियाणा में जिस दिन वो अविश्वास पारित होगा, हरियाणा में परिवर्तन का बिगुल बजेगा और वो अविश्वास प्रस्ताव चंडीगढ़ तक पहुंचेगा। जीत को लेकर दीपेंद्र हुड्डा इतने आत्मविश्वास से लबरेज हैं, ऐसे में कितने मार्जिन से आपको लग रहा है? देखो, मैं मानता हूँ, मुझे ये 36 बिरादरी इस इलाके का जो है पूरा साथ समर्थन आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने 6 साल में हरियाणा का भट्टा बिठा दिया। 6 साल में हरियाणा में कोई काम करने की बजाय हरियाणा को पीछे ले